Hello everyone. Today we will discuss nomenclature of coordination compound IUPAC method. लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को अपने मित्रों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो आइए जानते हैं IUPAC मेथड क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में और भी साइड बुक में वो लैंग्वेज दिया ही नहीं रहता है जिसके चलते बच्चे पढ़ के समझ सके और इस वजह से टीचर्स को ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन के माध्यम से टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट कर लीजिए क्योंकि मैं एक ही शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा और उस फॉर्मूले के जरिए यू आर एबल टू राइट द आईपीसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। और ये क्लियर कहां पर होगा? ये हमारा क्लियर होता है सीएफटी और बॉर्नस थ्योरी और बीबीटी पढ़ने के बाद क्लियर होता है कि उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं एक सिंपल सा और सबसे फेमस सा एक एग्जांपल लेता हूं K4FeCN का होल 6। ठीक है, ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें ये क्या है? हमारा मेटल है, लेकिन ये मेटल कैसा है? केटायन मेटल है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा राइट करूंगा केटायन क्योंकि मेटल को हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ये हमारा क्या है? मेटल है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा? ये हमारा लिगैंड होता है। क्या होता है? लिगैंड होता है। साथ ही साथ इस केटायन को हम लोग काउंटर आयन भी बोलते हैं, जो आपको अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे बाहर की तरफ होता है उसे हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं और उसे हम लोग केटायन बोलते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप आईयूपीएसी नेम इसका राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? केटायन या काउंटर आयन। ये क्या हो गया? मेटल। और ये हो गया हमारा लिगैंड। लेकिन एक और, ठीक है, वैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, Zn। ठीक है, H2O का होल ट्वाइस और हमने यहाँ पे लिया Cl2। ठीक है, तो ये अगर इस कंपाउंड के इधर कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स आ जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, समझ में आ गया? काउंटर आयन, मेटल, लिगैंड और आयोनाइजेशन स्फीयर का पोजीशन कहां पर है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए जानते हैं आईयूपैक मेथड क्या होता है। मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, ठीक, अब देखिए आईयूपैक मेथड क्या करता है। सबसे पहले हम नेम ऑफ काउंटर आयन राइट करेंगे, या उससे मैं थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके में बोल रहा हूं कि नेम ऑफ केटायन राइट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या राइट करेंगे? नेम ऑफ केटायंस। नेम ऑफ केटायंस राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? केटायंस। ठीक है, जो भी आए, सोडियम आएगा तो सोडियम, मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम, ऐसे हम लोग सिंपल वे में राइट करेंगे नेम ऑफ केटायंस। उसके बाद हम लोग क्या राइट करेंगे? उसके बाद नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगैंड। क्या राइट करेंगे? नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगैंड। जैसे आता है ना मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, वैसे राइट करेंगे। लेकिन ध्यान देना है, अगर एक लिगैंड आ रहा है, मोनो आ रहा है, तो मोनो वर्ड यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने राइट किया नेम ऑफ केटायंस, नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगैंड। उसके बाद हमें राइट करना है नेम ऑफ लिगैंड। उसके बाद हमें राइट करना है नेम ऑफ लिगैंड, और नेम ऑफ लिगैंड के बाद हमें राइट करना है, ठीक है, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, यहां पे शॉर्ट में मैं क्या राइट कर रहा हूं? अकॉर्डिंग टू द आयनिक कॉम्प्लेक्सेस।
आयनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आयनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है हमने बताया था, जिसे आपको पता होगा, जिसे हमने कंपाउंड लिया K4, ठीक है, FeCN का होल 6, ये हमारे कंपाउंड है। अब इसको अगर डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 4K प्लस होगा प्लस FeCN का होल 6 पे पावर -4 आएगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे माइनस चार्ज आ रहा है तो वह एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब अगर काउंटर आयन अवेलेबल है तो वह हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर आयोनाइजेशन स्फीयर अवेलेबल होगा तो वह हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। और ये जो मेटल का हम लोग नाम राइट करते हैं ना, आपको पता होगा मेटल का नाम मैं भी बताऊं कैसे राइट करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये राइट करना है अकॉर्डिंग टू द आयनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, उसके बाद हमें क्या राइट करना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये फॉर्मूला या रूल फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ कैटायंस राइट करेंगे, फिर उसके बाद नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगैंड, फिर नेम ऑफ लिगैंड, ठीक है, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अकॉर्डिंग टू द आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद नेम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रोमन फॉर्म में राइट करेंगे। अब देखिए, जो हमारा मेटल का नाम होता है, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो उसका नाम क्या होगा, और अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम क्या होगा। जैसे किसका नाम राइट करना है, नेम ऑफ मेटल। ठीक है, जैसे अगर हमारा आयरन है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आयरन का नाम क्या होगा, आयरन, और एनायनिक में क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारा कॉपर है तो कैटायनिक में क्या होगा, कॉपर, और एनायनिक में क्या हो जाएगा, क्यूपरेट। क्या हो जाएगा, क्यूपरेट हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर हमारा सिल्वर है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में उसका नाम क्या होगा, सिल्वर, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में उसका क्या नाम हो जाएगा, अर्जिनेट। क्या हो जाएगा, अर्जिनेट हो जाएगा। उसी तरह अगर प्लेटिनम है तो कैटायनिक में प्लेटिनम, एनायनिक में प्लेटिनेट। ठीक है, क्रोमियम है तो क्रोमियम, क्रोमेट, मैग्नीज है तो मैग्नीशियम और मैग्नेट। ऐसे हम लोग राइट करेंगे। जिंक है तो जिंक, और इसमें जिंकेट हो जाएगा। अब आइए कुछ एग्जांपल्स में हम लोग नजर डालते हैं। जैसे सबसे फेमस हमने लिया K4 FeCN का होल 6, ये रहा हमारा एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, नेम ऑफ कैटायंस। तो कैटायंस का नाम क्या है, पोटेशियम। अब 4 है 5 है, उससे हमें नजर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा पोटेशियम। फिर क्या कहता है, नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगैंड, तो कितना है 6, और 6 से क्या ऐड करते हैं, हेक्सा, तो हमने हेक्सा ऐड किया। फिर क्या लिगैंड क्या है हमारा, साइनाइड, तो साइनाइड का बताया गया है। साइनाइड का क्या होता है, साइनो। ठीक है, तो यहां क्या ऐड करेंगे, साइनो। ठीक है, और अब हमें देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। हमने क्या बताया कि अगर यहाँ पे काउंटर आयन अवेलेबल है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग आयरन का नाम क्या होगा, फेरेट। हमने क्या राइट कर दिया, यहाँ पे हमने राइट कर दिया फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर राइट करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम राइट करें तो इसका कितना होगा, +4, इसका x मान लेते हैं, और इसका -6 इक्वल टू +2 आएगा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2, तो रोमन फॉर्म में राइट करना है। तो ये हमारा हो गया रोमन फॉर्म। ठीक है, अब अगर आयोनाइजेशन स्पेयर है तो उसका नाम कैसे राइट करेंगे, जैसे हमारे पास है निकिल NH3 का होल 4 और Cl2, यहाँ पे आयोनाइजेशन स्पेयर अवेलेबल है, तो इसका नाम कैसे राइट करेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, नेम ऑफ कैटायंस, यहाँ पे कैटायंस तो है नहीं, उसको स्किप करेंगे। फिर नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगैंड, तो कितना है, टेट्रा हो गया। फिर अमोनिया का होता है एमीन, तो टेट्रा एमीन। फिर नेम ऑफ मेटल,
मेटल का नाम क्या है, निकेल, और ये कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन स्पेयर अवेलेबल है। तो ये कौन सा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो निकेल का निकेल ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये कैटायनिक होता, एनायनिक होता तो निकेलेट हो जाता, निकेल, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2, ठीक है, ये +2 हो गया। अब नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्पेयर राइट करेंगे, क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड राइट करेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, डाई क्लोराइड होगा कि ट्राई क्लोराइड होगा, ऐसा कुछ नहीं राइट करना है। ये क्लोराइड मतलब इसके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, जिससे हम लोग राइट करते हैं ना MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, कैसे बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी तरह इसका भी नाम क्या होगा, क्लोराइड होगा। लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन और रहता है बच्चों के पास कि अगर ऑर्गेनिक लिगैंड आ गया, ऐसा लिगैंड जिसके नाम में नंबर कंटेन हो, जैसे कि इथाइलिन डाइएमीन, ट्राइएमीन, टेट्राएमीन, अगर नंबर कंटेन हो तो उसके लिए हम क्या, एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। अगर ये 2 बार आ गया तब उसको हम डाई वर्ड की जगह पे राइट करते हैं 20, ठीक है, और अगर 3 बार आ गया तो ट्राई के जगह पे राइट करते हैं ट्रिस, 4 बार आ गया तो टेट्राकिस, 5 बार आया तो पेंटाकिस, मतलब पेंटा हेक्सा हेप्टा हटा देते हैं। ऐसा लिगैंड जो नेम में ही न्यूमेरिक फॉर्म कंटेन किया रहता है, जैसे कि इथाइलिन डाइएमीन, क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन, ये आया ना डाइएमीन, तो ये क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म है। अगर ट्राइएमीन आता तो न्यूमेरिक फॉर्म होता, हेक्साएमीन ईडीटी में आता है तो वो क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म होता है। ऐसे लिगैंड जो न्यूमेरिक फॉर्म कंटेन किए रहते हैं उसके लिए जो नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगैंड होता है उसके लिए हम यूज करेंगे, अगर 2 बार आया तो 20, 3 बार आया तो ट्रिस, 4 बार आया तो टेट्राकिस, 5 बार आया तो पेंटाकिस। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया निकेल En का होल ट्वाइस और हमने यहाँ पे सल्फेट ले लिया। अब इसका नाम राइट करना है, रूल एंड रेगुलेशन वही होगा। नेम ऑफ कैटायंस यहाँ पर है नहीं, इसको स्किप करेंगे। फिर क्या आता है, नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, तो इथाइलिन डाइएमीन है, यहाँ पे लिगेंड है, ये न्यूमेरिक फॉर्म कंटेन किया होगा तो इसके लिए डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, 20, क्या यूज करेंगे, 20 वर्ड यूज करेंगे। फिर ब्रैकेट में इसका पूरा नाम राइट करेंगे, इथाइलिन 1,2 डाइएमीन, ब्रैकेट बंद। अब क्या आता है, नेम ऑफ मेटल, तो मेटल कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये आयोनाइजेशन स्पेयर है, तो ये हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो निकेल का निकेल ही होगा, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका 0 होता है, इसका -2 होता है, ट्रांसफर करेंगे +2 आएगा, तो +2 में रोमन फॉर्म में 2 लिख दिए, अब उसके बाद सल्फेट, क्या हो जाएगा, सल्फेट। तो इस तरह से आईपीएससी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करें। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन और डाउट को जरूर राइट करें।